नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, 27 नवंबर से महाबली मंगल करेंगे जीवन का दुर्योग समाप्त। मकर राशि, दुनिया पर राज करोगे 100%। किस प्रकार से चर्चा आई है इस पर आज हम विश्लेषण करेंगे, तो वीडियो बेहद खास है, इसलिए जो भी मकर राशि के जातक है वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मंगलदेव के बारे में, जो कि देखा जाए तो इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान है। मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, भूमि भवन वाहन का हमें सुख प्रदान करते हैं। वृश्चिक राशि जो कि देखा जाए तो मंगल की स्वयं की राशि है, जहाँ पर ये उच्च अवस्था में विराजमान है और देखा जाए तो अपने सर्वाधिक शक्तिशाली राजयोग यानी कि रोचक महाराजयोग का यहाँ पर निर्माण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि मकर राशि के जातकों के लिए इनकी लाभ का घर है, यानी कि इनका एकादश भाव है। एकादश भाव में मंगल विराजमान है, आपकी आय के घर में बैठे हैं, तो ऐसे में मंगल इस समय आपके जीवन में धन में देखा जाए तो वृद्धि करने का कार्य कर ही रहे थे, लेकिन अब मंगल जो है एकादश भाव में अब आपको एकदम से बड़ा लाभ देंगे। इसका कारण ये होगा कि एकादश भाव को अब मंगलदेव और भी ज्यादा एक्टिवेट करने जा रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में मकर राशि के जातकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। मंगल 11वें घर में बैठे हैं और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि जा रही है। गुरु बृहस्पति जो कि शुभता के कारक ग्रह माने जाते हैं, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत के समान होती है। जहां पर ये दृष्टि डालते हैं वहां से शुभ प्रभाव मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मंगल देखिए एकादश भाव में प्रभाव तो शुभ ही दे रहे थे, लेकिन अब इन पर कहे गुरु की जब दृष्टि पड़ गई तो ये और भी तीव्र गति से प्रभाव देंगे। ऐसे में एकादश भाव जो कि हमारी इच्छाओं, हमारी मनोकामनाओं, हमारे सपनों का भाव माना जाता है, इस दौरान आपके एकादश भाव को एक्टिवेट करने की वजह से आपकी कोई बड़ी मनोकामना को मंगल स्वयं पूरा करेंगे। इस दौरान मकर राशि के जातक इनकम के कुछ नए सोर्स अपने जीवन में जनरेट कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आप इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य करते हैं, अगर आप मकान के डिजाइन का कार्य करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा। मान लीजिए आप मकर राशि के जातक नौकरी पेशा हैं, तो मंगल पर गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है वो आपको प्रमोशन दिलाएगा, तरक्की दिलाएगा, उन्नति दिखाएगा और साथ साथ देखा जाए तो इस दौरान लोगों के बीच में आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। ऐसे में मंगल जो है ये प्रभाव आपके जीवन पर इस माध्यम से देंगे कि आपकी नौकरी में, कार्यस्थल पर आपकी स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत बनेगी। देखा जाए तो मंगल इस समय एकादश भाव में है और 7 दिसंबर 2025 तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। इसके बाद ये आपके द्वादश भाव यानी कि धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। अब 7 दिसंबर से जैसे ही राशि परिवर्तन होगा मंगल अपने प्रभाव बदल देंगे। लेकिन देखिए मंगल के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं, 4, 7, 8। तो यहाँ से देखी जाए तो यह दृष्टि डालेंगे आपके धन के घर पर। धन के घर पर जब मंगल की दृष्टि जाएगी तो धन में जोरदार आपका इजाफा होगा। ऐसे में मकर राशि के जो जातक इनका धन संचयन करने का सपना साकार होगा, धन प्रॉपर्टी से जुड़ा कार्य पूरा होगा, भूमि भवन वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं तो उससे अचानक रूप से आपको राहत मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको यहाँ पर सुलह की संभावनाएं बनेंगी। वहीं पर देखा जाए तो आपकी कोई योजना जो लंबे समय से आप कर रहे हो और वो कार्य अधूरा पड़ी हो, मतलब कि कोई योजना ऐसी है जिसके प्रति आप कार्य तो कर रहे हैं पर उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो मंगल की स्थिति अभी 7 दिसंबर तक कुछ इस प्रकार से है कि आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगी, जिसकी वजह से आपकी रुकी हुई योजना, आपका रुका हुआ अटका हुआ कार्य इस दौरान पूरा होगा। इस दौरान देखा जाए तो धन में आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आप पैसों का संचयन कर पाएंगे। हो सकता है कि अपने पैसों के बल पर अपनी संपत्ति में इजाफा कर पाए, विशेष रूप से भूमि भवन वाहन से रिलेटेड, क्योंकि मंगल जो है भूमि भवन वाहन का ही हमें सुख प्रदान करते हैं। इसके अलावा मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव जो होता है वो संतान और शिक्षा का भाव माना जाता है। संतान के भाव पर मंगल की दृष्टि होगी तो ऐसे में जो मकर राशि के जातक हैं, अगर आप अविवाहित हो तो आपके जीवन में मंगलमय स्थितियों का निर्माण होगा, यानी कि आपकी शादी तय हो सकती है। अगर मान लीजिए आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर देखा जाए तो आपके कॉम्पिटिशन में जो एग्जाम्स वगैरह हैं उसमें अच्छी सफलता आपको मिलेगी। इस दौरान आपके जीवन में
जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने अनुकूल परिणामों को आपको प्राप्ति होगी। पुराने मित्रों से वापस मुलाकात होगी, कुछ नए मित्र बनेंगे। ऐसे में देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर तो आपकी जो पॉपुलैरिटी है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर संतान से संबंधित किसी समस्या को लेकर परेशान है तो देखा जाए तो संतान से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान के जीवन में उन्नति का यह समय होगा और यदि संतान का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो देखिए यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव है वह आपकी संतान का मन पढ़ाई में लगाएगा, जिससे कि आपके संतान का पढ़ने में अच्छा खासा मन लगेगा और इस दौरान वह अपनी शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे। संतान यदि विदेश जाना चाहती है, विदेश जाने के लिए बार बार ट्राई कर रही है तो देखा जाए तो यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके संतान के विदेश जाने के योग भी बना रही है। इसके बाद मंगल की तीसरी और आठवीं दृष्टि देखा जाए तो जाएगी आपके छठे घर पे। छठा घर जो कि रोग ऋण और शत्रु का घर माना जाता है। ऐसे में जब यहाँ पर मंगल की दृष्टि जाएगी तो यदि ब्लड से संबंधित कोई समस्या है, कोई हेल्थ इशू है तो उससे अचानक रूप से आपको राहत मिलेगी। इस दौरान यदि कर्जों को लेकर परेशान है तो कर्जों से कुछ हद तक आपको राहत मिलेगी। साथ ही देखा जाए तो कर्ज तोड़ने के आपके जीवन में नए रास्ते तैयार हो सकते हैं, यानी कि कुछ इनकम के सोर्स बढ़ेंगे जिससे कि आप अपने कर्जों से मुक्ति प्राप्त कर सके। इस दौरान आपको किसी को कर्ज देने से बचना चाहिए। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, छठा भाव जो होता है वो नौकरी का भी भाव कहलाता है। ऐसे में जब मंगल की दृष्टि यहाँ पर रहेगी तो निश्चित तौर पर आपके जॉब लगने के चांसेस बनेंगे। ये जॉब लगने के चांसेस विशेष तौर पर उन्हीं क्षेत्रों में होंगे जिन क्षेत्रों में मंगल का प्रभाव होता है, जैसे कि मान लीजिए मिलिट्री की नौकरी हो, आर्मी फोर्स की नौकरी हो या फिर किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भी नौकरी हो जिसमें हमारा शारीरिक बल सबसे ज्यादा लगता है, जैसे एयरफोर्स, हमारा इंडियन मिलिट्री फोर्स या फिर देखा जाए तो पुलिस ही विभाग क्यों न हो। इन क्षेत्रों में फोर्स की नौकरियों में देखा जाए तो सफलता मिलने के सिलेक्शन होने के पूरे चांस बन रहे हैं। और मान लीजिए आप इन्हीं क्षेत्रों से जुड़कर पहले से ही जॉब करते हैं तो ऐसे में क्या होगा, तो प्रमोशन के योग बनेंगे, आपकी उन्नति होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ट्रांसफर लंबे समय से कराना चाह रहे हो और ट्रांसफर नहीं हो पा रहा हो तो यहाँ पर आपके ट्रांसफर होने के प्रबल योग है। यहाँ पर आपके मन पसंदीदा जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। मंगल जोश, ऊर्जा, उत्साह के कार्यग्रह माने जाते हैं। मंगल यहाँ पर स्थिति में बहुत ज्यादा मजबूत है और इन पर अब गुरु की दृष्टि का जो प्रभाव है देखा जाए तो आपके जीवन में मंगल में स्थितियों का निर्माण कर रहा है, जो आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि कर रहा है, जो देखा जाए तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है, आपको निडर बना रहा है, साहसी बना रहा है, साथ साथ मेहनती बना रहा है। तो ऐसे में जो मकर राशि के जातक है उनके लिए देखा जाए तो मंगल का प्रभाव अब और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सीधे तौर पर मंगल पर है और मंगल यहाँ पर आपको सर्वोत्तम प्रभाव देंगे। ऐसे में मंगल के द्वारा ज्यादा से ज्यादा उत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना चाहिए। ये कार्य आपको मंगलवार के दिन ही करना चाहिए। इससे मंगल तीव्र गति से हमारी कुंडली में बलवान होते हैं, क्योंकि मंगल का सीधा संबंध हनुमान जी से होता है। तो हनुमान जी की जितनी आप पूजा आराधना कर सकते हैं करिए, क्योंकि इससे आपके मंगल बलवान होंगे और मंगल बलवान होंगे तो आप अपने जीवन में मन मुताबिक सफलता अर्जित कर पाएंगे, आप दुनिया पर राज कर पाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है 27 नवंबर से महाबली मंगल के द्वारा अपने जीवन के सभी दुर्योगों को समाप्त करते हुए अपने जीवन में सफलता का एक नया इतिहास लिखेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।